नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विराम चिन्ह से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम जान लेते हैं विराम चिन्ह होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ विराम चिन्ह क्या होता है। उससे पहले आप सभी ये जो चैनल है हमारा चारू चौधरी, उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उन सभी का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए, विराम चिन्ह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि बोलते समय सभी वाक्यों को लगातार नहीं बोला जा सकता? हमें अपने कहने के लिए स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए बोलने में थोड़ा रुकना होता है। हम एक वाक्य के बाद थोड़ा रुकते हैं, जैसे निशांत अरबपति है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद रुकने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह इस तरीके से दर्शाया हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमने विराम लगाया है क्योंकि निशांत अरबपति है, तो यहाँ पे हमको बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हमने क्या लगाया? विराम चिन्ह लगाया। और भी तरीके के चिन्ह होते हैं जो हम पढ़ेंगे। देखिए, अल्प विराम चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। अर्ध विराम इस तरीके से होता है। पूर्ण विराम, जो कि पूर्ण विराम ही लगा था, ये इस तरीके से दर्शाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए देखिए, जब प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक देखिए, 3 तरीके के कोष्ठक होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये तीनों ही कोष्ठक जो हैं ये यहाँ पर आपको मैंने दर्शा रखे हैं। निर्देशक चिन्ह की बात की जाती है। जब निर्देश दिया जाता है तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह जो है वो इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा इन्वर्टेड कोमास जब लगते हैं, जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? ये उद्धरण चिन्ह जो है इनका उस समय प्रयोग किया जाता है। विवरण या आदेश चिन्ह होता है। देखिए, वो इस तरीके से दर्शाया जाता है विवरण या आदेश चिन्ह को। योजक या विभाजक चिन्ह देखेंगे तो इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव को इस तरीके से और हंसपद या त्रुटि पूरक को इस तरीके से दर्शाया जाता है। बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पे इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि बीच में हमको रुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बच्चे खेल रहे थे, पूरी बात हो गई, उसके बाद में विराम चिन्ह लगा दिया गया है। शराब पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे क्या है, शराब पीना और सिगरेट पीना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शराब पीना, यहाँ पे हम रुके, और फिर सिगरेट जो है अलग है। शराब पीना सिगरेट एक ही वाक्य नहीं जमेगा। अगर हम बिना कॉमा के या अल्प विराम के हम लिख देते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है, शराब पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या फिर हम कहते हैं टीना, मीना, सीता सभी बाहर खेलने गई हैं, तो टीना के बाद भी कॉमा लगेगा यानी अल्प विराम चिन्ह लगेगा। टीना, मीना के बाद भी लगेगा, और अगर आ गया है तो कॉमा या अल्प विराम नहीं लगेगा। अधिकतर क्या होता है, जब 2 बातें होती हैं और लगा दिया है तो नहीं होता। अगर ऐसा होता कि शराब पीना और सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो और जो है वो इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला हो जाता, परंतु यहाँ पर क्या है, शराब पीना, सिगरेट पीना, तो क्या लगेगा, बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। काश ऐसा होता, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब भी ऐसा होता है ना, कितना, अरे वाह, कितना अद्भुत नज़ारा है, अगर इस तरीके के वाक्य आते हैं जहाँ पे काश हो गया, वाह हो गया, वहाँ पे कैसा होता है, विस्मय। जब बंदा खो जाता है किसी अद्भुत नज़ारे में या किसी बात में, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये होता है विराम और फिर नीचे एक छोटा सा डॉट इसमें लगा होता है। तुमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न
पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है तो क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है, आप कहाँ जा रही हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब विराम चिन्ह के भेद आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी। 11वां लाघव चिन्ह इस तरीके से दिखाया जाता है। 12वां है हंस पद चिन्ह, जो कि ये वी टाइप से दिखाया जाता है, उल्टा वी इसमें होता है। 13वां जो है वो तुल्यता सूचक चिन्ह है, जो कि बराबर का जो चिन्ह है वो लगता है। लोक निर्देशक चिन्ह इस तरीके से दिखाया जाता है। पुनरुक्ति बोधक चिन्ह को भी आप देख सकते हैं। और समाप्ति सूचक चिन्ह, यहाँ पे ये चिन्ह मैंने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि प्रश्न में इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। लाघव चिन्ह को किस तरीके से दर्शाया जाता है, और 4 चिन्ह जो हैं वो वहाँ पर दिखाए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे चिन्हों से रिलेटेड मुझे लगता है आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे द्वारा बिल्कुल आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व की जाएंगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।